आपको 12 ऐसे वर्क बताने वाला हूँ जो कि घर की लेडीज, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना ही जानते हो, सिर्फ जैसे ब्राउजिंग करना या ऐसे कोई भी रील या वीडियो देखना, ज्यादा काम कुछ कंप्यूटर के साथ रिलेटेड नहीं जानते, तो 12 ऐसे काम जो आप घर पे बैठे कर सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा अपना अकाउंट का स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पे हमारे घर की लेडीज ने जो एक मंथ में, लास्ट मंथ में पैसा बनाया, वो भी आपको दिखाऊंगा, लाइव अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें आप देख सको कितना बैलेंस अभी पड़ा हुआ, तो जो उन्होंने घर से बैठे काम करके बनाया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्क जो आप घर पे बैठे आराम से कर सकते हो वो है पहले डे केयर बिजनेस। डे केयर में ये है कि आप जैसे अगर आप बच्चों के साथ अच्छे फ्रेंडली हो, आपके सोसाइटी में जो लेडीज या कपल्स काम पे जाते हैं उनके बच्चों को केयर करना, सुबह 8 बजे, अगर 9 बजे या 8 बजे वो काम पे जाते हैं, तो उसके बाद जब वो स्कूल से घर पे आ जाते हैं, मान लो 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, या जिसका बच्चा छोटा है उस हिसाब से वो स्कूल नहीं जाता, तो आप उनको जब तक उनके पेरेंट्स घर पे नहीं आते, मीन्स कि उनके पेरेंट्स अपने 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब भी उनके काम से छुट्टी होती है, या अगर कोई शॉपकीपर है तो वो अपने काम से अपनी दुकान से वापस नहीं आते, तब तक उनके बच्चों को आप केयर करके ऐसा पैसे बना सकते हो। करना क्या है, 10-12 कपल्स के बच्चे, जैसे 1 या 2 बच्चे हर एक के पास होते हैं आजकल, ठीक है, या 3 भी हो सकते हैं, तो एक बच्चे का आप ले सकते हो 1000-1500 रुपए, जितने भी आप लेना चाहते हो उस हिसाब से आप देखना कितना आपको खर्चा, उनका खाना पीना अरेंज करना, उनको संभालना, उनको ग्राउंड में लेके जाना, उनके होमवर्क में काम करवाना, तो ये आप कर सकते हो। काम आप जो घर पे बैठे कर सकते हो, हैंड क्राफ्टेड आइटम बना के, जैसे जिसमें कि आता है हैंडमेड ज्वेलरी, आता है हैंड निटेड स्वेटर हो गए, कैप्स हो गई, जुराबें होगी, ऐसी चीज आप बना सकते हो, वुलन के आइटम्स बना सकते हो। देन हैंड स्वीविंग होगी, जैसे स्टिचिंग करना, कपड़े सिलना, ये काम हो सकता है। फिर आपका हो गया हैंड की हैंडमेड कैप्स होगी, वो आप कर सकते हो। तो ये ऐसे काम है जो आप घर पे बैठे कर सकते हो। और भी काम है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी आप कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी में जो होता है ना, वो फ्लावर वगैरह डालने, फ्लावर होने, वो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो पोइट्री का काम, जैसे कि पोइट्री, या हमारे घरों में जैसे होते हैं ये पॉट्स, ये भी हैंडमेड बना हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो, मिट्टी के या कोई चीनी मिट्टी के। आपको थोड़ा सा आर्ट सीखना पड़े। बुक आर्ट होता है कि जैसे बुक्स के थ्रू डिजाइन बनाना, तो वो ये क्या होता है कि बुक्स के, मैं आपको मतलब वीडियो में आप दे भी सकते हो कि बुक्स के ऊपर पूरा फोटोग्राफ को कैसे एक डिजाइन का पूरा पार्ट देना। तो ये ऐसे काम है जो आप आराम से घर पे बैठे कर सकते हो। थर्ड काम आप कर सकते हो कि एल्डर केयर का काम। देखो आजकल हर एक बंदा बिजी है, हर एक कपल बिजी है, पैसा कमाना काफी मुश्किल हुआ पड़ा, हर एक को जॉब करनी पड़ती है। इवन आगे होता था एक बंदा कमाता था और बाकी सारे घर पे बैठे खाते थे, ना। और अभी क्या है कि अभी हर एक को जॉब करनी पड़ती है परिवार को सरवाइव करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए। तो कपल्स जो काम पे जाते हैं, बुजुर्ग, उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो घर पे रहते हैं। और कई बार होता है घर पे और कोई होता नहीं बुजुर्ग को संभालने के लिए, उनकी दवा दारू देने के लिए, उनको टाइम पे खाना देने के लिए, दवाई देने के लिए, उनको केयर करने के लिए। तो आप एल्डर केयर का बिजनेस कर सकते हो। जैसे आपके सोसाइटी में कुछ एल्डर बुजुर्ग हैं, उनको आप बोल सकते हो अपने सोसाइटी के कपल्स को कि भैया आप मेरे पास अपने बुजुर्गों को रोज सुबह छोड़ दिया करो और मैं रात तक या शाम तक आपके बुजुर्गों को संभालूंगी। तो पर बुजुर्ग इतना पैसा लगेगा, उससे क्या कि आपको दुआएं भी मिलेंगी बुजुर्गों को संभालने की, और सेकंड क्या है कि आपको पैसा भी मिलेगा और मन की सेटिस्फेक्शन भी होगी। तो आगे का काम है कि होम मेड टिफिन सर्विस भी आप दे सकते हो। हर एक बंदा बिजी है मेट्रो सिटी में आजकल, इवन छोटे जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है उसमें भी क्या है कि हर एक बंदा के पास इतना टाइम नहीं है। और ज्यादातर क्या है कि लोग गाँव से आके शहरों में रह रहे हैं, तो उनको खाने बनाने में दिक्कत आती है। तो आप घर पे अपनी सोसाइटी के आसपास, अपने नेबर्स के आसपास, वहां से जो यंग जनरेशन है जैसे, उनको आप अप्रोच कर सकते हो, या वहां पे कुछ पोस्टर बैनर लगा के कि टिफिन सर्विस। तो टिफिन सर्विस में क्या कि आपने मान लीजिए 50-70 टिफिन भी लगा लिए 2 टाइम के, तो अगर आपको पर टिफिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपए बचता है, 15 रुपए बचता है यार। 50 टिफिन लग गए 450 रुपए हो गया एक टाइम का, 15 रुपए के हिसाब से। नहीं, 50 टिफिन लग गए 750 रुपए बचा। और अगर 2 टाइम उन्होंने खाना ले लिया तो आपको 1500 रुपए रोज बचेंगे। और बाकी आपके परिवार के लिए तो आपने खाना बनाना ही है, तो वो अच्छा खाना बनाइए ताकि आपका परिवार भी उस खाना को खा सके। और अच्छा हेल्थी फूड बनाइए, क्योंकि होटलों में, रेस्टोरेंटों में रोज नहीं खाया जाता, और हर कोई अच्छा घर का खाना चाहता है भी, चलो यार हेल्थी फूड, अच्छा घर का खाना, साफ सुथरा हाइजीनिक वाला खाना मिले। तो ये भी आप कम घर पे बैठे स्टार्ट कर सकते हो। काम एज अ हॉबी हो सकता है कि अगर आप अच्छे पेंटर हो, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कपड़ों के ऊपर पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या वैसे कोई स्केच आर्ट करना अच्छा लगता है, तो आप अपनी पेंटिंग घर पे बैठे उसे, एक तो उस हॉबी को आपको एंजॉय करोगे, सेकंड उस हॉबी को आप बेच सकते हो, पेंटिंग बना बना के अच्छे तरीके से वो बेच सकते हो। और 6वें तरह का काम होने वाला है कि आप क्लोथ वॉशिंग का बिजनेस कर सकते हो। मींस कि देखो ये धोबी वाला काम नहीं है। धोबी वाला तो आपने प्रेस किया या जो भी है, आजकल धोबी भी बड़ी सोसाइटी में बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं वो भी क्या है कि उनके पास सिर्फ प्रेस के लिए जाते हैं, जो कपड़े इस्त्री के लिए जिसको बोलते हैं वो जाते हैं, लेकिन धोने के लिए आजकल धोबी नहीं, ज्यादातर सोसाइटी में, सभी में नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर में धोबी नहीं मिल पाते। और हर एक के पास वॉशिंग मशीन भी नहीं होती। आप एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन लो जिसमें ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो। तो आपने करना क्या यार, कुछ भी नहीं, लोगों को ये बोल देना, जिन
यंग जनरेशन है या कपल्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनको बोलो कि यार मैं आपके इतने कपड़े या इतना पैसा लूंगी तो आपके कपड़े धुल के रख दूंगी, प्रेस करने नहीं करने वो अलग से चार्ज कर लेना, वो आपकी मर्जी है। तो आप वो भी काम घर पे बैठे कर सकते हो भी, यार हफ्ते में आप मेरे को 2 बार कपड़े छोड़ दो, इतने इतने की गठरी हो या इतने कपड़े हो, तो वो मैं आपसे 1000 रुपया मंथली या 800 रुपया मंथली चार्ज करूंगी। तो वो भी आपका घर पे बैठे कपड़े करना क्या यार, कपड़े मशीन में डाले, सर्फ डाला, ऑटोमेटिक सारा कुछ है सिस्टम, अपने आप धुल के बाहर आए, सूख के भी बाहर आ जाते हैं आजकल तो। और अगर 2 ड्रायर लगे हैं, एक में धुलना है और एक में सुखाने हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हो। तो ये काम जितने भी है घर पे बैठे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की बहुत बड़ी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर चलाना ही आता है, बाकी मार्केटिंग कैसे करते वो भी बताऊंगा। और जो हमारी घर की लेडीज ने लास्ट मंथ पैसे बनाए हैं वो भी आपको अकाउंट दिखाऊंगा लास्ट में, तो वीडियो में अंत तक बने हैं। इस तरह का काम है कि होम मेड पिकल, होम मेड अचार बन, क्योंकि आजकल जितनी भी यंग लड़कियां हैं या कपल हैं और हर कोई हेल्थी फूड तो कोरोना के बाद खाना ही चाहता है, और अचार लोगों को बनाना नहीं आता, तो आप आम का, नींबू का और भी तरह, मिर्ची का, है ना, कई तरह के अचार है, मेरे को भी नाम तो पता नहीं, आम, नींबू, मिर्ची, बाकी वो गोभी का अचार, गाजर का अचार, चटनी, आम की चटनी और गार्लिक का अचार, है ना, फिर उसके बाद आप जिंजर का अचार, पिकल, ये सारे बना, मिक्स अचार, ये चीजें बनाकर आप बेच सकते हो भी यार। अपनी सोसाइटी में, अपने पार्क के आसपास जो आपके लोग रहते हैं वहां पे आप जाके एडवर्टाइज कर सकते हो कि भाई मैं अचार बनाती हूँ, पर केजी लूंगी, है ना। मार्केट में बने बनाए आते हैं, लेकिन लोग होममेड घर का जो अचार है वो खाना पसंद करते हैं। और 8वें तरह का काम है कि ट्यूशन वर्क। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई, आपने पढ़े लिखे हो, आप 8वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, चौथी, तीसरी, है ना, 10वीं, जो भी आपका स्किल हो, उस हिसाब से आप नॉलेज के हिसाब से ट्यूशन पढ़ा के, जो कपल्स हैं, यंग कपल जिनके पास टाइम नहीं है या जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो अपने बच्चों को नहीं प्रॉपर टाइम दे पाते, आप उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी पैसा बना सकते हो। ये 8 तरह का काम है। करना क्या है, सोसाइटी में आपके पास अगर 20 बच्चे भी आ जाते हैं, 500-500 रुपया भी देते हैं, 600-800 रुपया भी देते हैं, तो 15-16 हजार की इनकम आपकी पक्की लग जाएगी। ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, बस उनका ट्यूशन उनको करवाना, उनका जो स्कूल का वर्क है वो करना, गाइडेंस देना, पढ़ाना, तो कितना इजी काम है। ये 8 तरह का काम आप घर से ही कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9वें तरह का काम ये भी होने वाला कि आप होममेड, अगर आपको जैसे बेकरी अच्छी लगती है ना, केक बनाने हो गए, ये होममेड की बात कर रहा हूँ, रस बनाने, कुकीज बनानी, तो आप लोगों को उनको बता सकते हो यार मैं ये आटे के इतने बड़े बिस्कुट बनाती हूँ, मैं सूजी कितने बढ़िया बिस्कुट बनाती हूँ, मैं ये रस बढ़िया बनाती हूँ, होममेड ये आइटम, और ये खराब भी जल्दी नहीं होती। हर कोई आजकल होममेड चीजें देते हैं। ये आपकी कुकिंग के साथ रिलेटेड भी है, आपकी हॉबीज के साथ रिलेटेड भी है, और आप एक्स्ट्रा टाइम जो आप घर पे फ्री हो वो भी पास हो जाएगा, आपकी फैमिली के लिए भी चीज बन जाएगी और लोगों को भी अच्छी चीज मिल जाएगी। और 10वें तरह का काम है कि होम ग्रोन वेजिटेबल। हर एक हमारे जो इंडियन घर है, पाकिस्तानी घर है ना, और बांग्लादेशी घर है, इनकी ऑलमोस्ट हर एक के घर के ऊपर छतें, पूरा रूफ, एक टेरेस होता है जो पूरा फ्री होता है। तो आप वहां पे होम ग्रोन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा कर, एक तो आपका टाइम पास हो जाएगा, आपकी हॉबी हो जाएगी, आपको मन की सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आप नेचर के साथ रहोगे हमेशा, है ना, आपकी सब्जियां बड़ी होती रहेंगी, आपको पता कितना सेटिस्फेक्शन होता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ ये काम करती है, तो उनके पास तकरीबन है शायद 6 मरले का मकान है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी छत के ऊपर ना एक वो पॉलिथीन वाला बड़ा सारा वो बिछाकर, वहां पे उन्होंने पुराने जो कैरेट नहीं होते वो प्लास्टिक वाले, वो ले लिए, और एक दो उन्होंने मिस्त्री को बुला के सीमेंट की वो गमले टाइप एक बड़ी सी हौदी सी भी बनवा ली, जैसे हौदी होती है वो पशुओं को जिसमें चारा डालते हैं ना, लंबी सारी, वो तो वो बनवा ली। तो उन्होंने वहां पे मिट्टी डाल के वो होम ग्रोन, जैसे टमाटर लगा लिए, खीरा लगा लिया, या जो भी ऐसी सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं वो लगा के वो बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी। और उनके क्या कि उन्होंने लोगों को अपनी सोसाइटी में बता रखा है कि यार बताओ कौन कौन सी सब्जी आपको चाहिए, तो हम आपके लिए ग्रो करेंगे, आप आकर भी चेक कर सकते हो, खुद भी देखो कैसे आपकी सब्जियां ग्रो हो रही हैं, तो ये भी काम अच्छा है। और 11वीं तरह का काम है कि आप अगर फिटनेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप योगा क्लासेस लेके, जो आपके आसपास बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लेडीज हैं, उनको आप योगा टीचिंग अगर आपको आता है तो, या इसका आप कोर्स कर लो, फिर तो किसी सीख के 2-3 महीने में आप सीख लेते हो और एक बेसिक सा योगा करना, तो उनको आप एक्सरसाइज आपकी भी रहेगी, टाइम भी पास होगा, इनकम भी होगी, सोसाइटी में आपका नाम भी होगा, एक आपका मन की सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपकी लोगों को अच्छा हेल्थी रहने में आप मदद कर रहे हो। तो योगा क्लासेस भी लेकर आप ये काम अपना चला सकते हो। हर एक योगा टीचर बन के उनसे 800-1000 रुपए की पर सेशन, पर महीने का आप ले सकते हो। तो ये सारे काम घर से बैठे हो सकते हैं। लास्ट तरह का काम है वो भी काफी इजी, अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है और टाइम है, या टीवी है, चलो छोड़ो लैपटॉप को, टीवी है, टीवी भी आजकल वाईफाई आ रहे हैं, तो वहां पे क्या कि लोगों की वीडियो वॉच करके, उनके कमेंट डाल के, उनको लाइक करके, तो आप जितने यूट्यूबर कई आप उनसे अटैच हो सकते हो कि यार मैं आपकी, उनको वॉच टाइम चाहिए, उनको लाइक चाहिए, उनको कमेंट चाहिए, इवन
शेयर भी चाहिए। तो आप उनसे कांटेक्ट करके भी मैं आपकी वीडियो को जो वो लाइक करूंगी, कमेंट भी करूंगी, फुल वॉच टाइम दूंगी। आप मान लो रोज एक यूट्यूबर है, वो 20 मिनट की वीडियो डाल रहा है और आपके पास ऐसे 10 यूट्यूबर हो गए, तो आपने करना क्या है? 20 मिनट 10 यूट्यूबर रोज, या मान लो 20 यूट्यूबर हो गए, तो कितने मिनट हो गए? 20 यूट्यूबर एक वीडियो डाल रहे हैं हर बंदा, और 20 मिनट की एवरेज 400 मिनट हो गए। 400 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितने आपको 6-7 घंटे। तो अपना टीवी चला के छोड़ देना या मोबाइल चला के छोड़ देना, उनकी वीडियो लगा के, है ना, बीच में लाइक कर दिया, कमेंट डाल दिया, काम खत्म हो गया। उनको वॉच टाइम मिल गया, आपको पेमेंट मिल गई, उनसे आप टाई अप कर लो, यार मैं आपको महीने में इतना वॉच टाइम दूंगा, और जेन्युइन ऑर्गेनिक वॉच टाइम होगा, है ना। मतलब उससे क्या है कि उनको भी प्लस पॉइंट, आपको भी प्लस पॉइंट, दोनों बंदे पैसे बनाएंगे। तो ये तो एक काम अभी जो आप कर सकते हो। अभी आप इसको प्रमोट कैसे कर? आपके पास एक मोबाइल है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना आता है, करना कुछ नहीं है। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जाना है, वहां पे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है ना। मान लो अगर कुकिंग में एक्सपर्ट हो तो कुकिंग्स के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, या यंगस्टर के ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है ना। आपके सोसाइटी में वहां योगा वाले जो आते हैं, वो योगा देखने के लिए योगा के ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना। फिर वहां पे आपने पोस्ट डाल देनी एक छोटी सी बना के, आई एम योगा टीचर, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं आपको क्लासेस दूंगी और इतने पैसे। या मैंने ये पिकल बनाया, पिकल की फोटो डाली, इतने पैसे में पिकल होगा। या फिर आप ट्यूशन पढ़ाते हो कि मैं इतने से इतने क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इतने पैसे पर बच्चा होगा। या फिर मैं एल्डर केयर के पर बुजुर्ग को संभालने का इतना 9-8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 7 बजे तक, जो भी आपको टाइमिंग सूटेबल हो आपकी सोसाइटी के हिसाब से, तो ये काम हो सकता है। तो फेसबुक के ग्रुपों में हो जाएगा। तो अगर आप अभी आप चाहते हो कि मैं लोकल सोसाइटी से लोगों को इकट्ठा करना, तो उसमें क्या करना है? आपका मोहल्ला है, 2x2 की फ्लैक्स छप जाती है, 5-5.5 रुपए स्क्वायर फीट फ्लैक्स छपती है। तो 2x2 के आपने मान लो 50 पीस निकलवा लिए, कितना पैसा लगेगा? थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करे, 800 रुपए आपके लगेंगे तकरीबन। जाकर या तो किसी को हायर कर लो, पर बैनर लगाने का 8 से 10 रुपए कोई रिक्शे वाला लेता है, 500 रुपए लगाने के लगे। तो अपने मोहल्ले के आसपास जो रोड्स है वहां पे लगा सकते हो, पार्कों के आसपास लगा सकते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो है वहां पे लगा सकते हो ना। जितने गुरुद्वारा साहिब है वहां पे आप लगा सकते हो। उनके आसपास किसी भी धार्मिक स्थान को खराब नहीं करना, लेकिन उनके थोड़ा दूर जहां के लोगों ने जाना तो उसी रास्ते से ही है ना, तो पार्कों के आसपास हो गया। तो या फिर आप अपने रिलीजियस लोग हैं जो है ना, उनको आप बोल सकते हो कि यार मैंने ये काम शुरू किया है, तो आप प्लीज अनाउंसमेंट कर दो। गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट हो जाती है, मंदिरों में अनाउंसमेंट हो जाती है कि यार ये हमारी मोहल्ले की सोसाइटी की लेडी है, तो आप इससे, किसी ने अचार खरीदना, किसी ने बिस्कुट खरीदना, किसी ने एल्डर केयर करवानी, किसी ने बच्चों की डे केयर करवाना, तो आप कर सकते हो। तो डे केयर के लिए ज्यादातर आजकल लाइसेंस लेने की जरूरत है, तो वो आप देख लेना कि लाइसेंस के बगैर काम चलता है कि नहीं, वो आपने चेक करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिखाने वाला हूं मेरा अकाउंट जो हमारी घर की लेडीज ने लास्ट मंथ पैसे बनाए। किस काम में बनाए वो तो चलो मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा, लेकिन ये सारे इनमें से कोई काम है 2-3 जो उन्होंने करके पैसे बनाए हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे वर्क एट होम काम है, इनमें से कोई भी काम आप करके पैसा बना सकते हो। तो ये देखिए सामने मेरा अकाउंट।